जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल चौधरी और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। अमेरिका, ईरान, इजराइल युद्ध में 24-25 दिन से उलझे हुए हैं और इनका असर लगभग 85-90 देश झेल रहे हैं। ये खबर मोदी जी को शायद इजराइल यात्रा से पहले ही पता चल गई थी कि कुछ होने वाला है और इतना बड़ा हो जाएगा इसका डर अभी दिखने लग गया है। ट्रंप साहब का 5 दिन का सीज फायर क्या वाकई सीज फायर है? क्या वाकई अमेरिका बैकफुट पे चला गया है या फिर कोई नई चाल है? क्योंकि अमेरिका अगर एग्जिट करेगा इस युद्ध से तो थोड़ा मान सम्मान तो उसको भी चाहिए, नहीं तो उसके भरोसे जापान बैठा हुआ है, उसके भरोसे ताइवान बैठा हुआ है। जो अभी तक भरोसा कर रहे थे गल्फ कंट्री के देश, उन्होंने तो देख लिया कि क्या हालात होते हैं। अब ताइवान, जापान जो अमेरिका के भरोसे बैठे हुए हैं, उनका क्या? तो अमेरिका इतना नुकसान तो उठा चुका है, अब थोड़ा और सही। दोस्तों, मैं किसी पक्ष में बात नहीं करता, लेकिन हाँ, अमेरिका इस तरह से विड्रॉल करके नहीं जाएगा। अब खबरें कुछ ऐसी भी चल रही है कि बूट्स आउट ग्राउंड डाले जाएंगे, सैनिक पैदल सेना उतरेगी, लेकिन किस रास्ते से उतरेगी? क्योंकि ईरान की जो मोर्चाबंदी है हॉर्मुज़ स्ट्रेट और ईरान के आसपास, वो ज़बरदस्त है और उसी के कारण आपके जो जहाज़ थे, समुद्री बेड़े, उनको वापस पीछे तक धकेला गया। अब खबरें कुछ ऐसी भी चल रही है कि कुछ पाकिस्तान में पकने वाला है। सीज फायर एक अलग बात है, ये एक दिखावा है ट्रंप साहब का कि 5 दिन हमें समय मिले और इसके बारे में कुछ नया सोचना पड़ेगा। उधर यूके की MI6, अमेरिका की CIA ये मीटिंग्स कर रही है। अमेरिका में कुछ सैनिक पाकिस्तान में दिखे गए हैं, तो कहीं पाकिस्तान के रास्ते ईरान में तो हमला करने की योजना तो नहीं है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, तो फिर पाकिस्तान की लंका लगने वाली है, क्योंकि ईरान अब बहती गंगा में सबके हाथ धोएगा। कुल मिलाकर हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, लेकिन भारत की जो विदेशी नीति रही है उसमें इतने साल तक तो हम किसी का पक्ष नहीं लेते थे, लेकिन आने वाले सालों में आपको किसी धड़े में खड़ा होना पड़ेगा। और अगर आप किसी धड़े में खड़े नहीं होते हो तो आपको ईरान जैसी ताकत इकट्ठा करनी पड़ेगी, ईरान जैसा प्लान करना पड़ेगा। क्यों? कि आपने जो देखा टेक्निक ईरान के लड़ने की, ईरान ने कैसे अमेरिका को झुकाया, उसके पास नहीं थी अमेरिका तक पहुंचाने के लिए मिसाइलें। 5,000, 6,000, 7,000 किलोमीटर की मिसाइलें उसके पास नहीं थी, लेकिन अमेरिका तक नहीं पहुंचने के बाद भी उसने अमेरिका के पिछलग्गू देश जो थे उसके ऊपर अटैक किया। और जितना अमेरिका के ऊपर अटैक होता था वो झुकता नहीं था, उतना इन अरब कंट्रीज के बेसिस पे मिसाइल दागने के बाद अमेरिका पीछे गया है। लेकिन ईरान जो मीडिया बता रही है उसके हिसाब से
और जो इजराइल और अमेरिका का अटैक हुआ है उसके हिसाब से लगभग 80% बर्बाद हो चुका है, वो 20% बचा है बस। हाँ, लेकिन उसके युद्ध लड़ने की कैपेबिलिटी कितनी है ये अमेरिका पूरी तरह से जज नहीं कर पाया। अगर वो जज कर पाता तो फिर वो अलग ढंग से युद्ध करता, लेकिन इजराइल और अमेरिका इन दोनों ने सिर्फ 5 या 6 दिन का अनुमान लगाया था कि ईरान घुटनों पे आ जाएगा, लेकिन ईरान 25 सालों से इसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहा था, लेकिन उसने कभी भी सामने से हमला नहीं किया। वो वेट एंड वॉच की स्थिति में था कि कब अमेरिका या इजराइल मुझ पे अटैक करे और कब मैं उसको बताऊं। बहरहाल युद्ध किसी भी देश में हो, लेकिन असर उसका पूरी दुनिया में पड़ता है, और ईश्वर से यही कामना करते हैं कि ये युद्ध परमाणु युद्ध में न बदले, क्योंकि दुनिया फिर न जीने लायक रहेगी न मरने लायक रहेगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।